नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ, जिससे अपने क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। देखो देखिए बच्चों, देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? रेजिस्टेंस की। किसकी बच्चों? रेजिस्टेंस की। ठीक बच्चों, रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं अपन? आर से। किससे लिखते हैं बच्चों? आर से। रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं? आर से। आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है रोले। क्या होता है बच्चों? रोले। क्या होता है? रोले। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रोले। इसकी यूनिट होती है बच्चों, यूनिट, इकाई, यूनिट होती है ओम। क्या होती है बच्चों? ओम। क्या होती है? ओम। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले अपन डिराइव कर सकते हैं। देखो, अगला आता है इसके अंदर क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। ठीक बच्चों, इसको लिखते हैं रो से। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। ये कहाँ चला जाएगा? इधर। एल कहाँ जाएगा? नीचे। प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है बच्चों? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। इसी प्रकार यहां पर आप लोग देखो, आर क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। यहां पर रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर ए क्या है? एरिया। क्या है बच्चों? एरिया। और एल हो गई यहां पर लेंथ। क्या हो गई? लेंथ। ठीक बच्चों, कितने फॉर्मूले हो गए अपने? दो। तीसरा फॉर्मूला आता है अपने पास कंडक्टेंस। क्या आता है बच्चों? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं? जी से। कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं? जी से। और जी क्या होता है बच्चों? जी होता है रेजिस्टेंस का इनवर्स। रेजिस्टेंस का इनवर्स। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का इनवर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। अगला फॉर्मूला आता है आपके पास, फोर्थ फॉर्मूला। क्या? कंडक्टिविटी। क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। कप्पा क्या होता है? कप्पा रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी बच्चों? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक बच्चों, अगला फॉर्मूला आता है इसमें फिफ्थ, सेल कांस्टेंट। क्या आता है बच्चों? सेल कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, सेल कांस्टेंट होता है क्या? जी स्टार। क्या होता है बच्चों? जी स्टार। क्या फॉर्मूला जाएगा? कि जब आप लोग जी स्टार को किससे मल्टीप्लाई करते हो? जी से, तो किसकी वैल्यू मिलती है? कप्पा की। किसकी? कप्पा की। किसकी वैल्यू मिलती है बच्चों? कप्पा की। अगला, अगला आता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। क्या आता है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं? लेमडा एम। लेमडा एम क्या होता है? कप्पा इंटू वी एम एल। क्या होता है बच्चों? कप्पा इंटू वी एम एल। यहां पर एक रिलेशन याद रखना। क्या? अगर आप लोग वॉल्यूम को बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो ध्यान रखना लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन
वॉल्यूम को कम करोगे, वॉल्यूम को क्या करोगे, कम करोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी को नीचे ले लो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगला अगला आता है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको आप लोग किससे लिखते हो, लैम्डा इक्यू से। किससे लिखते हो, लैम्डा इक्यू से। इक्यू से क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्यू इज टू कप्पा इंटू वी एम एल, कप्पा इंटू वी एम एल। लैम्डा इक्यू इज टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, एन का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए यहाँ पे, 7। और देखिए, और देखिए अगला आता है इसके अंदर फॉर्मूला, अगला आता है फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला क्या था, डी बाई हक्कल ऑनसेगर के अनुसार लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम इंफिनिटी माइनस ए अंडर द रूट सी। यहाँ पर लेमडा एम इंफिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर सी क्या है, कंसंट्रेशन है। क्या है, कंसंट्रेशन है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कोई बात नहीं सर, रह जाएंगे तो रह जाएंगे, क्या करें, देखेंगे जो होगा देखेंगे। देखो अगला अगर मैं देखूं तो वो आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक रूल आता है, कौन सा लो, कोलराउस लो। कौन सा लो, कोलराउस लो। क्या कहता है, लेमडा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू लेमडा प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा माइनस इंफिनिटी। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, लेमडा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू वी प्लस नंबर ऑफ कैटाइन लेमडा प्लस इंफिनिटी प्लस वी माइनस लेमडा माइनस इंफिनिटी। ये रूल हो गया सर, कौन सा, कोलराउस रूल। कौन सा हो गया, कोलराउस रूल। ठीक बच्चों, अगला आता है इसके अंदर अगला फॉर्मूला फेराडे का फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ, फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे फर्स्ट लॉ। और फेराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, W इज टू क्या होता है, जेड आई टी। क्या होता है, जेड आई टी। और यहाँ पर जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगला आता है कौन सा लो, सेकंड लो। कौन सा लो, सेकंड लो। क्या कहता है, ये कहता है कि W जो है वो किसके बराबर होगा, जेड ई के। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट। क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। बात करते हैं अपन किसकी, सेल की, बैटरियों की, जिसमें पहला कौन सा आता है, प्राइमरी। प्राइमरी के कितने एग्जाम्पल याद रखने अपने को, 2। पहला कौन सा है, ड्राई सेल, जिसको क्या बोलते हैं, लेकलांसे सेल। कौन सा सेल, लेक लांसे सेल। दूसरा कौन सा है, मरकरी सेल। कौन सा बच्चों, मरकरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको आप लोग चार्ज नहीं कर सकते हो, जिनको आप लोग चार्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको आप लोग चार्ज कर सकते हो। कितने एग्जाम्पल हैं इसके, 2, सेकेंडरी के 2। पहला कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज। और सेकंड कौन सा है, निकल कैडमियम सेल। कौन सा बच्चों, निकल कैडमियम सेल। ठीक बच्चों,
फिर इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो देखो, जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने कंटेनर लेते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, कितने, 2, जिनमें क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये लगा दिए बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी, लोन, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से पूरा सेल खत्म हो जाएगा, एक सेल नहीं, 2 सेल नहीं, 3 खत्म हो जाएंगे। एल को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको आप लोगों ने किससे जोड़ दिया, सोल्ट ब्रिज से, किससे, सोल्ट ब्रिज से, और ये क्या लगा दिया, बैटरी, क्या लगा दिया, बैटरी, ठीक बच्चों। ये किसका बना हुआ है, जिंक का, ये किसका है, कॉपर का, यहाँ क्या बढ़ते हैं, यहाँ क्या बढ़ते हैं, CuSO4, क्या बढ़ते हैं, CuSO4, यहाँ क्या बढ़ते हैं, ZnSO4, ये क्या है, सोल्ट ब्रिज, क्या है बच्चों, सोल्ट ब्रिज है, इसका क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक बच्चों। अब देखो, अब इस सेल के अंदर आप लोग ये देखो, अगर मैं एक आउटर पोटेंशियल लगा देता हूँ, इसके क्या लगा देता हूँ, आउटर पोटेंशियल, कितने वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का आउटर पोटेंशियल लगा देता हूँ, कितना, 1.1 वोल्ट का क्या लगा दूं, आउटर पोटेंशियल। अगर लगाऊंगा तो 3 कंडीशन हो सकती है बच्चों, कितनी, 3 कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, एक तो हो सकती है E ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, एक हो सकता है E लेस देन 1.1 वोल्ट, एक हो सकता है E इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है। अगर 3 कंडीशन होती है तो ध्यान रखना, इस वाली कंडीशन में सेल जो है ना, सेल, उस सेल के अंदर एनोड का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बच्चों, और कैथोड का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन इसमें सेल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स। और इस वाली कंडीशन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, नो केमिकल, नो केमिकल चेंज, ठीक बच्चों। अब देखो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन आता है इसके अंदर फर्स्ट, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इजीली आयोनाइज हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे KCl की, KCl किस में टूटेगा, K+Cl- में, ये इजीली टूट गया, ये इजीली टूट गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन मैं बात करूं इसकी CS3COOH की, इसको तोड़ो, CS3COO-H+, बताइए ये पूरा टूटा गया, क्या ये पूरा टूटा गया, नहीं टूटा। अगर ये पूरा नहीं टूटेगा तो इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरा टूट जाता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर जो टूट जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयन अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन अगर बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो क्या हो जाएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयन अगर बढ़ेंगे तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब क्या करना है आपको, वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम क्या करना है, कम करना है, वॉल्यूम क्या करना है, कम करना है। कैसे, देखो एक बार देखो, देखो कैसे देखो एक फॉर्मूला और है, लेमडा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू फॉर्मूला क्या होता है, VML, तो लेमडा m इक्वल्स टू क्या हो गया, ये कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, L/RA, देखो देखो ये कप्पा, और ये क्या हो गया, लेमडा m इक्वल्स टू क्या हो गया, L/RA इंटू क्या हो गया, VML। एक चीज बताइए, ये क्या है, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो लेमडा m क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन लेकिन इसको नीचे दे दो, ये कप्पा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको नीचे दो तो क्या हो रहा है,
लेमडा एम अपॉन कप्पा इक्वल टू क्या हो गया VML। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो कप्पा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कम। लेकिन आप लोग किसकी बात कर रहे हो कंडक्टिविटी की। किसकी कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी के अंदर होगा क्या बच्चों कंडक्टिविटी के अंदर होगा क्या कंडक्टिविटी के अंदर क्या होगा डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अगर कम होगा डाइल्यूशन अगर कम होगा डाइल्यूशन अगर कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी। ठीक बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा क्या कह रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन किसकी जिंक और Ag की। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन ये देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है सेल नोटेशन। क्या होता है सेल नोटेशन। सेल नोटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है माइनस पहले क्या लिखेंगे अपन एनोड फिर क्या लिखेंगे अपन आयन ऑफ एनोड। क्या लिखेंगे बेटा आयन ऑफ एनोड आयन ऑफ एनोड। फिर सोल्ट ब्रिज ये क्या है सोल्ट ब्रिज। फिर लिखेंगे आयन ऑफ कैथोड। क्या लिखेंगे बच्चों आयन ऑफ कैथोड। फिर कैथोड और ऊपर क्या लगाएंगे बेटा प्लस। ये क्या है सेल नोटेशन का फॉर्मूला। क्या है ये सेल नोटेशन का फॉर्मूला। अब आप लोग देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोड दे रखे हैं आपको जिंक और Ag। प्यारे बच्चों जिंक का क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और होता कहाँ ये एनोड पे। ठीक है फिर कॉपर का क्या होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन होता कहाँ ये कैथोड पे। कहाँ होता है ये कैथोड पे। ठीक बच्चों देखो देखो क्या कह रहा है ये देखो सबसे पहले तो ये देखो सबसे पहले क्या आ गया कैथोड गलत है ये भी कैथोड ये भी गलत है। अब आप लोग ये देखो एनोड एनोड का आयन सोल्ट ब्रिज यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आयन ऑफ कैथोड। क्या है क्या नहीं है क्या है क्या नहीं है यहाँ पर तो कैथोड है। तो ये आंसर भी क्या हो गया गलत। तो आंसर क्या है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉ थ्रू द सेल इज कॉल्ड। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड तो है लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। उसमें करंट क्या नहीं होना चाहिए फ्लो नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं सेल EMF सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला क्वेश्चन व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड। लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज। प्यारे बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर दो कंडीशन होती है एक तो होती है चार्जिंग और एक होती है डिस्चार्जिंग। जब सेल डिस्चार्ज होता है ना जब सेल क्या होता है डिस्चार्ज होता है तो ध्यान रखना PbSO4 बनता है। क्या बनता है PbSO4। लेकिन जब सेल चार्ज होता है तो क्या बनता है H2SO4 बनता है। क्या बनता है H2SO4 बनता है। तो क्या है H2SO4 रीजनरेट। अगला सब्सटेंस हैविंग गुड कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों क्या बोला इसने गुड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी कब शो होती है जब नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं और डाइल्यूशन क्या हो जाता है कम। डाइल्यूशन क्या हो जाता है कम। तो देखो आंसर क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है इजीली आयोनाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है इजीली आयोनाइज्ड। अगर इजीली आयोनाइज्ड होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन द नेट रिएक्शन अकरिंग इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल। सबसे पहले सुनो ये जो फ्यूल सेल है इसकी इफिशियंसी दूसरे सेलों से 70% ज्यादा होती है। इस सेल का यूज जो है एस्ट्रोनॉट करते हैं अंतरिक्ष यात्री। दूसरा इसका फर्स्ट बार यूज कहाँ किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। किसमें अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। दूसरा अगला कि इसके अंदर जो एनोड और कैथोड लेते हैं एनोड में कौन है H2 और यहां पर कैथोड में क्या लेंगे O2। ये क्या होता है एनोड और ये क्या होता है कैथोड। ठीक बच्चों इसका साइन माइनस इसका साइन क्या है प्लस। यहां क्या भरेंगे अपन KOH। क्या भरेंगे KOH और यहां पर क्या होता है प्लेटिनम
प्लेटिनम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये बोल रहा है क्या, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। तो देखो H2 प्लस O2 क्या बनेगा, 2H2, ये क्या हो गई, नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। अगला अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, क्या डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जो है कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है क्या, हाँ सर करता है। दूसरा टेम्परेचर भी, हाँ सर करता है। तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्यारे बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है क्या, हाँ सर करता है। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, क्या हो गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, ध्यान दो, क्या डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या, हाँ सर करता है। क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ सर करता है। क्या इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ सर करता है। तो बच्चा क्या बेटा, प्रेशर पे नहीं करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन सेल, क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, सही नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको चुनना है। तो क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, सही आंसर क्या है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग टू सेफ गार्ड आयरन फ्रॉम कोरोजन विल बी, तो सबसे बढ़िया कौन सा मेटल है, वो है जिंक। कौन सा है बेटा, जिंक, जिंक प्लेटिन, क्या है, जिंक। ठीक बच्चों, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी वही शो करेगा जिसके पास आयंस होंगे, जिसके पास आयनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्यूज्ड NaCl, तो फ्यूज्ड NaCl किस में टूटता है, Na+Cl- में, तो बताइए आयंस है कि नहीं है, आयंस अगर है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आंसर क्या हो गया, फ्यूज्ड NaCl। अगला अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो आंसर क्या है बेटा, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। पूछो क्यों, क्यों सर, तो बेटा अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। अगला, द यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, द यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसकी है, किसकी है, वो किसकी है, वो कंडक्टिविटी की है, वो किसकी है, वो कंडक्टिविटी की यूनिट है सर, किसकी है, कंडक्टिविटी की यूनिट है, क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सर ओम मीटर किसका है, ओम मीटर है बेटा रेजिस्टिविटी का, किसका है, रेजिस्टिविटी का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg+2 एंड Cl-R इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो सर आंसर क्या होगा, जितना ये दे रखा उतना ही तो होगा। देखो सर क्या कह रहा है ये, लैम्डा इन्फिनिटी Mg_Cl2 बराबर V प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस V माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, ये दे रखा है। क्या है, Mg_Cl2 को तोड़ो, किसमें कितना क्या टूटेगा, Mg+2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। V प्लस कितना है, 1, V माइनस कितना है, V माइनस कितना है, 2, ठीक है। रखो वैल्यू रखो, लैम्डा इन्फिनिटी Mg_Cl2 क्या आ जाएगा, V प्लस कितना है, 1, लैम्डा प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 106, कितनी, 106 प्लस V माइनस कितना है, V माइनस कितना है, 2, ये 2, और वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वैल्यू कितनी दे रखी है, 76.3। सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, Mg_Cl2 कितना आ जाएगा, 258.6, ये आंसर आ रहा सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कोलराउस लॉ, कौन सा लॉ, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ किसके लिए लागू होता है, कोलराउस लॉ
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए सर, स्ट्रॉन्ग के लिए डी बाई हक्कल ऑनसेगर, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा एम माइनस ए अंडर द रूट सी। अगला, suggest two material other than hydrogen that can be used as fuel in fuel cell। फ्यूल सेल, कौन सा सेल? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर जो दो सब्सटेंस यूज आते हैं उनके नाम लिखने हैं। क्या क्या? एक तो प्यारे बच्चों क्या है? मेथेन। क्या है? मेथेन। और दूसरा क्या है? O2। मेथेन, एक तो क्या है? मेथेन, दूसरा क्या है? O2। अगला, राइट एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो नहीं, तीन याद रखो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। पहला क्या है? डाइल्यूशन। क्या है? डाइल्यूशन। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। तीसरा क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। कह रहा गिव हाफ सेल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर डेनियल सेल। ध्यान दो, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिंक का। रिडक्शन किसका होगा? कॉपर +2 का। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। क्या बन जाएगा? जिंक +2। कितने इलेक्ट्रॉन देने? 2। क्या बन जाएगा? Cu। 2 से 2 कट, क्या बन गया? जिंक प्लस Cu +2, जिंक +2 प्लस Cu। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल विच सेल गेट फॉर्म्ड इन कोरोजन ऑफ Fe। सबसे पहले ये देखो कोरोजन कैसे होता है। ये लो सर, ये आयरन है, इसके ऊपर कोरोजन का जंग कहाँ लगेगी? ऊपर। तो ये Fe में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 2। क्या बन गया? Fe+2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एनोड की। कैथोड पे देखो H2O प्लस CO2। क्या बन गया? H2CO3। H2CO3 को अगर आप तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? H प्लस HCO3 माइनस में। ये रिएक्शन किसकी हो गई? कैथोड की। तो प्यारे बच्चों ये सेल कौन सा हो गया? ये सेल हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल हो गया? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी बात, जो कोरोजन होता है उस कोरोजन का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O। क्या होता है? Fe2O3.XH2O। अगला क्वेश्चन आता है कि नेम द सेल विच इज यूज्ड इन घड़ी। विच इज यूज्ड इन घड़ी, तो कौन सा सेल है बेटा? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। कौन सा सेल है? मरकरी। और ये प्राइमरी सेल है बेटा। कौन सा सेल है? ये प्राइमरी सेल है। अगला, गिव वन फैक्टर अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। तो प्यारे बच्चों डाइल्यूशन। क्या है? डाइल्यूशन। अगला क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। क्या कह रहा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन एंड एनाइन मतलब लैम्डा इन्फिनिटी m इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। या कोलरॉस लॉ। कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी, एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका सम। अगला क्वेश्चन आता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो R का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल ए। ठीक बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RA/L। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी? जी की, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/R। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। तो
बात करते हैं किसका, कप्पा का। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा का फॉर्मूला, कप्पा किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/ρ। 1/ρ का क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक बच्चों, ये क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अगला कह रहा है गिव हाफ शेल इक्वेशन ऑफ डेनियल शेल टेक प्लेस एट कैथोड। देखो कैथोड, कैथोड पे कौन होता है, Cu+2। कितने इलेक्ट्रॉन देने अपने को, 2। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये Cu, ये रिएक्शन हो गई। अगला अगला क्वेश्चन देखो, अगला पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। गिव एनोडिक रिएक्शन फॉर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, तो बेटा मैं एनोड की बता देता हूँ और कैथोड की रिएक्शन भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये कंटेनर, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, मिनिमम 6 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। 3 किसके होते हैं, एनोड के, और 3 किसके होते हैं, कैथोड के। ये किसका बना हुआ है, पीबी का। ये किसका बना हुआ है, पीबी है O2 का। ये क्या है, एनोड, ये क्या है, कैथोड। ठीक है, यहाँ क्या बढ़ते हैं, 38% H2SO4, 38% H2SO4। ठीक बच्चों, देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी, H2SO4 की। तोड़ो इसको, किस में टूटेगा, 4H प्लस 2SO4 -2। बात करें अपन किसकी, एनोड की। एनोड पे कौन है, पीबी। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। क्या बन गया, Pb+2। तो ये क्या हो गया, Pb+2। SO4 कितने, 2। एक यहाँ दे दो, SO4 -2 क्या बन गया, PbSO4। ठीक बच्चों, तो कटे उसको काट दो, Pb+2 से Pb+2 क्या बन गया, Pb+SO4 -2 क्या बना, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन किसकी हो गई, एनोड की। ये एनोडिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, एनोडिक। कैथोडिक बात करता हूँ, तो कैथोडिक पे देखो PbO2, PbO2 को तोड़ो पहले, Pb+4 +2O -2। ये Pb+4, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे निकलते हैं वही कैथोड पे लेते हैं। तो कितने कितने लेंगे, देखो 4 थे, कितने देने अपने को, 2। तो क्या बन जाएगा, Pb+2। ये Pb+2, एक SO4 और बाकी है, SO4 -2 क्या बन गया, PbSO4। PbSO4 साथ में देखो 2O -2 बाकी है, और यहाँ पर एक 4H प्लस भी बाकी है। तो ये 4H प्लस दो यहाँ पे, ये 4H प्लस क्या बन गया, 2H2O। जो कट रहा उसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या क्या बना, PbO2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, PbSO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन किसकी हो गई, कैथोडिक की। किसकी हो गई, कैथोडिक की। अगला अगला आता है एक्सप्लेन एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आपको पता है एक फेराडे फर्स्ट लॉ है। क्या है, फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। इसको खोलो तो क्या हो जाएगा, ZQ। क्या हो गया, ZQ। यहाँ पर Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और आपको पता हो तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT। Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT। वैल्यू रखो, I इक्वल्स टू कितना एम्पियर ले लूँ मैं, 1 एम्पियर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। कितना ले रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। तो बताइए W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। W क्या है, डिपोजिट सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन, नेम एनी 2 टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल। पहला पेंट कर लो, क्या कर लो, पेंट वार्निश कर लो। दूसरा गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। इन 2 टेक्निक से आप लोहे को बचा सकते हो।
अगला अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड। प्यारे बच्चों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या कह रहा है, लेमडा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी एम एल। ठीक है, लेमडा एम का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो लेमडा एम बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब जब क्या हो, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल इज यूज इन द हेयरिंग एड ऑफ लो हेयरिंग पर्सन्स। ठीक है, तो कौन सा सेल बेटा, मरकरी। कौन सा सेल, मरकरी। ठीक बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ा करो। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो वो समझ में नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। एक बहुत बड़े एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने एक बात बोली थी, इंसान कमजोर कब होता है, इंसान कमजोर तब होता है जब उसका लक्ष्य ही कमजोर हो। अगर आपका लक्ष्य कमजोर ना होकर क्या हो, स्ट्रोंग हो, प्रबल हो, तो ध्यान रखना आप मेहनत भी उतनी ही करोगे। तो सबसे पहले लक्ष्य को फिक्स करो कि मुझे अगर 12th के अंदर 90% बनाने, 95 बनाने, 100 to 100 लेके आना केमिस्ट्री में, तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आप सोचो कि नहीं मैं तो एक दिन में पढ़ के 100 में से 100 लेके आ जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।